नमस्कार दोस्तों, मैं सीए उमेश पाठक, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कंसल्टेंट, आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका मेंटर, फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक और इंटरेस्टिंग और पब्लिक डिमांड वाला टॉपिक लेकर, जो है इम्पैक्ट ऑफ मिसिंग नंबर्स। मुझे आप लोगों ने बोला था कि आप रिपीटेटिव नंबर्स और मिसिंग नंबर्स पे वीडियो बनाइए। हमने रिपीटेटिव नंबर्स पे ऑलरेडी वीडियो बना के अपलोड कर दिया है, आप वो देख सकते हो। अब आते हैं मिसिंग नंबर्स की तरफ कि यदि कोई नंबर मेरे बर्थ चार्ट में मिसिंग है तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो दोस्तों, कौन से नंबर से, नंबर 1 से नंबर 9, नंबर तो 9 ही है अपने लाइफ में। सो हम 1 बाय 1 देखेंगे कि ये 9 नंबर्स में से कोई भी नंबर यदि मिसिंग है तो क्या होगा या क्या हो सकता है। सबसे पहले नंबर 1 यदि मेरे बर्थ चार्ट में मिसिंग है, नंबर 1 जो है वो है सूर्य का नंबर। सो यदि सूर्य का इम्पैक्ट मेरे लाइफ में मिसिंग है, नंबर 1 जो है वो है कम्युनिकेशन का नंबर। सो उससे क्या होगा, यदि कम्युनिकेशन मिसिंग है तो मेरा कम्युनिकेशन वीक होगा। तो मुझे क्या करना चाहिए, कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई भी फील्ड में मुझे जॉब नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल मीडिया इंडस्ट्री हो गया, या जहाँ पे भी कम्युनिकेशन या सेल्स एंड मार्केटिंग, जहाँ पे मुझे ज़्यादा बोलना पड़े, ज़्यादा कुछ प्रोजेक्शन करना पड़े, ज़्यादा प्रोजेक्ट करना पड़े, जहाँ पे भी कम्युनिकेशन स्किल्स इंपॉर्टेंट या रेलेवेंट होती है, वो वाली फील्ड में मुझे जॉब या बिजनेस नहीं करना। दूसरा जो नंबर है वो है नंबर 2। नंबर 2 जो है वो रूल होता है मून से, ठीक है। सो मून से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यदि 2 नंबर मिसिंग है तो क्या होगा। सो इसका इम्पैक्ट ये हो सकता है कि वो इंसान जब कभी गलती करेगा, वो अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करेगा। हालांकि वो गलती को एक्सप्लेन करने जाएगा कि ये मैंने क्यों किया, वो उस गलती को जस्टिफाई करने जाएगा। ये इम्पैक्ट हो सकता है नंबर 2 यदि आपके बर्थ चार्ट में मिसिंग है तो। नंबर 3 पर आते हैं। नंबर 3 जो है वो है गुरु का नंबर। नंबर 3 जो है वो है इमेजिनेशन का नंबर। नंबर 3 जो है वो है क्रिएटिविटी का नंबर। सो यदि क्रिएटिविटी मिसिंग है, गुरु का आशीर्वाद मिसिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है, तो क्या हो सकता है, ये केस में नंबर 3 मिसिंग होने के कारण वो इंसान डिफ़िकल्ट सिचुएशन में या टफ सिचुएशन में गिव अप कर सकता है। वो काम बीच में ही आधा छोड़ सकता है, और जब कहीं भी उसको किसी ने कॉर्नर कर दिया या किसी सिचुएशन ने कॉर्नर कर दिया, वो हाथ ऊपर कर देगा कि बॉस अब मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं आई गिव अप। ये नंबर 3 यदि मिसिंग है तो ये इशू हो सकता है। नंबर 4 की तरफ हम आते हैं। नंबर 4 क्या देता है, राहु है, बट ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसिप्लिन स्किल्स। तो यदि नंबर 4 मिसिंग है तो मेरे लाइफ में डिसिप्लिन कम होगा, मेरे लाइफ में ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स कम होंगे, राइट। सो ये नंबर 4 का इम्पैक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ। नंबर 5 यदि मेरे बर्थ चार्ट में मिसिंग है, मैंने पहले भी बताया नंबर 5 का इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है। नंबर 5 का इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है, क्योंकि वो मास्टर की है, वो मेरे लाइफ में बैलेंस लाता है, इमोशनल बैलेंस, अदरवाइज भी ओवरऑल बैलेंस लाता है, स्ट्रेंथ देता है, स्टेबिलिटी देता है। सो यदि नंबर 5 मिसिंग है, वो केस में क्या हो सकता है, मेरे लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं। बिकॉज मास्टर की नहीं है तो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं। नंबर 6, यदि नंबर 6 मिसिंग है, यानी कि शुक्र, वीनस मिसिंग होने की वजह से मेरा फैमिली लाइफ इम्पैक्ट हो सकता है। मुझे फैमिली से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखने, खासकर अपने बच्चे से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखने। तो ये जो है वो नंबर 6 का इम्पैक्ट है। यदि नंबर 6 मिसिंग है, फैमिली लाइफ इम्पैक्ट हो सकता है। नंबर 7 जो है वो है मेरा स्पिरिचुअलिटी का नंबर, केतु है, स्पिरिचुअलिटी, विजडम। यदि नंबर 7 मिसिंग है तो स्पिरिचुअलिटी मिसिंग होगा, विजडम मिसिंग होगा, राइट। आते हैं नंबर 8 की तरफ। नंबर 8 शनि देव का आशीर्वाद किसको नहीं चाहिए, पर यदि आपकी लाइफ में या आपके बर्थ चार्ट में नंबर 8 मिसिंग है तो इसका मतलब शनि महाराज का आशीर्वाद थोड़ा सा आपकी लाइफ में मिसिंग है। इसकी वजह से क्या होगा, आप पैसे भले कमाते होंगे पर पैसा आपका टिकता नहीं होगा, आपका पैसा घर में रुकता नहीं होगा, इमीडिएटली खर्च हो जाता रहेगा, या पैसे आने के पहले ही आपके खर्चे का प्लान बन गया होगा। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैन बी अ इशू इफ नंबर 8 इज मिसिंग। तो दोस्तों, अगर नंबर 8 मिसिंग है तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इशू हो सकता है। यदि नंबर 9 मिसिंग है तो ये इंसान अकेला रहता होगा, ये लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाता रहेगा, या अपने में ही रहता होगा, या वो दूसरों की भावनाओं को समझ नहीं पाएगा, ये दूसरों की भावनाओं को समझ नहीं पाएगा। ये इम्पैक्ट है नंबर 9 के मिसिंग होने का। सो दोस्तों, आज हमने डिस्कस किया नंबर 1 से नंबर 9। यदि ये आपके बर्थ चार्ट में मिसिंग है तो क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्या आउटकम हो सकता है, या क्या इश्यूज हो सकते हैं। आप देखिए, चेक कीजिए आपके बर्थ चार्ट में कौन कौन से नंबर्स मिसिंग है।
यदि कोई नंबर मिसिंग है तो उनकी रेमेडीज़ कीजिए। मैंने रेमेडीज़ ऑलरेडी पहले शेयर कर चुका हूँ पुराने वीडियोज़ में। हर एक नंबर की रेमेडीज़ मैंने ऑलरेडी आपको बताई हुई है। सो आप उन मिसिंग नंबर्स की रेमेडीज़ करके अपना लाइफ अपलिफ्ट करा सकते हो। यदि फिर भी आपको लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, या आप आपकी लाइफ को और अच्छे डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हो, तो आप कंसल्टेशन ले सकते हो। चाहे मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हो या किसी रिनोन न्यूमरोलॉजी से कंसल्टेशन लेके, हेल्प लेके आप अपने लाइफ को अपलिफ्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी रहेगी और रेलेवेंट भी लगी रहेगी। आप कोरिलेट कर पाए रहेंगे कि आपके मिसिंग नंबर की वजह से आपकी लाइफ में क्या क्या इश्यूज़, क्या क्या चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो। यदि आप कर रहे हो, आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। इफ़ यू कैन कोरिलेट, इफ़ यू कैन रेजोनेट, प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स कि क्या आप इससे कोरिलेट कर पा रहे हो, ये फैक्ट से कोरिलेट कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और तंदुरुस्त रहिए। थैंक यू। क्या आप भी ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज की बाढ़ में बह रहे हो, बिना ये सोचे समझे कि क्या ये कोर्स आपके लिए बना है या क्या वो प्रोफेशन आपके लिए बना है? तो दोस्तों, मैं सीए उमेश पाठक, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कंसल्टेंट, आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आपको बताऊंगा कौन सा कोर्स आपके लिए सही है, उससे पहले कौन सा प्रोफेशन आपके लिए सही है। तो मुझसे जुड़ने के लिए आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो और अपनी लाइफ में अल्ट्रा सक्सेस पा सकते हो।